आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बैच इन्वेंट्री आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करके उसी प्रोडक्ट का स्टॉक बैच वाइज बनाए रख सकते हैं। अब हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन किया जा सकता है। ये प्रोसेस बहुत आसान है। प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। हमारे पिछले वीडियोस में इसे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप उन सभी वीडियोस को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोडक्ट का नाम, यूनिट टाइप और डिस्क्रिप्शन जैसी बेसिक सी चीजें एंटर करते ही आपका एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज कर पाएंगे। अब जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, इस तरह आपको यह प्रोडक्ट दिखेगा। आप देख सकते हो कि इसका फिलहाल करंट स्टॉक 0 है और अब हम एक इनवर्ड एंट्री ऐड करेंगे जिससे इस प्रोडक्ट का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इनवर्ड एंट्री किस बैच में करनी है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। हम एक न्यू बैच क्रिएट करने वाले हैं। इस बैच के डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। सभी फील्ड्स भरकर सेव कर दीजिए। सेव होते ही यह बैच उस प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड हो जाएगा और प्रोडक्ट का करंट स्टॉक एंटर्ड क्वांटिटी के अनुसार इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको इस बैच में कितनी क्वांटिटी का स्टॉक ऐड करना है, वह क्वांटिटी बस एंटर कर दीजिए। इससे यह आइटम आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा और बस इतना ही करके इस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा। अब हम ट्रांजैक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन दिखेगा, जिससे अब इसमें बैच के डिटेल्स अटैच्ड हो जाएंगे। और फिर अगर प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो हमें इस प्रोडक्ट का करंट स्टॉक अपडेटेड दिखाई देगा और यह स्टॉक अब बैच वाइज मेंटेन रहेगा। इस तरीके से अलग अलग बैचेस में स्टॉक को आसानी से मैनेज किया जा सकता है और हर बैच की एग्जैक्ट क्वांटिटी और एक्सपायरी डिटेल्स क्लियर दिखाई देती रहेंगी। अब हम एक और बैच की इनवर्ड एंट्री करेंगे, जिससे आपको साफ पता चलेगा कि बैच इन्वेंट्री की मदद से आप अपने बिजनेस का स्टॉक मैनेजमेंट कितनी आसानी से कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे और इस बार एंट्री करते ही एक नया बैच बन जाएगा जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा। इससे आपको यह समझ में आएगा कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल बैचेस में आप स्टॉक को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे और फिर हम देखेंगे कि आउटवर्ड कैसे होगा। आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स का आउटवर्ड भी कर पाएंगे। बैच इन्वेंट्री का मेन पर्पस है इनवर्ड और आउटवर्ड प्रोसेस। न कोई बिलिंग, न कोई टैक्सेशन, बस सिंपल इनवर्ड और आउटवर्ड की एंट्री करो और आपका स्टॉक मैनेजमेंट आसानी से मैनेज हो जाएगा, जिसे कोई भी बहुत आसानी से यूज कर पाएगा। तो फिर चलिए अब एक आउटवर्ड की एंट्री कर लेते हैं। इससे आपके प्रोडक्ट का स्टॉक कम हो जाएगा और यह प्रोसेस भी उतना ही आसान है। आपको बस बैच सेलेक्ट करना है और जितनी क्वांटिटी का आउटवर्ड करना है उतना एंटर करके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आउटवर्ड करने के लिए आप मल्टीपल बैचेस को कार्ट में ऐड कर सकते हो, जिससे सिलेक्टेड बैचेस में से उतनी क्वांटिटीज ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती हैं। हम फिर से उसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और इस बार उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा बैच सेलेक्ट कर लेंगे। इससे सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल आइटम्स कार्ट में ऐड हो जाएंगे और फिर बस हमें मेक आउटवर्ड ट्रांजैक्शन बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बार हम किसी पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर कोई न्यू पार्टी ऐड करनी है तो वह भी बहुत आसान है। न्यू पार्टी को ऐड करके आप इस आउटवर्ड ट्रांजैक्शन को कनेक्ट कर पाएंगे। पार्टी का नाम सिर्फ मैंडेटरी फील्ड है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। इससे आपकी रिपोर्टिंग में आपको साफ पता चल जाएगा कि किस पार्टी को अब तक क्या क्या आइटम्स दिए गए हैं। सिंपल तरीके से आउटवर्ड ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। आपको सभी ट्रांजैक्शंस अब यहां दिखने लगेंगे और इन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके प्रोडक्ट का स्टॉक भी अब चेंज हो चुका है। तो बैच इन्वेंट्री आपके बिजनेस में कैसे काम आ सकता है, ये आपने देख लिया है। इसकी मदद से आप आसानी से अपने बिजनेस का स्टॉक मैनेजमेंट आसान बना सकते हो। इसके जरिए आप हर बैच की एग्जैक्ट क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट और परचेस रेट ट्रैक कर पाएंगे। नियर एक्सपायरी आइटम्स पहले पहचान पाएंगे और वेस्टेज कम होगा। रिपोर्ट्स में बैच वाइज हिस्ट्री और करंट स्टॉक एक ही जगह दिखेगा, जिससे डिसीजन लेना तेज और रिलायबल होगा। और बस कुछ सिंपल इनवर्ड और आउटवर्ड एंट्रीज करके आप पूरा फ्लो तुरंत चला सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।